असम की रहने वाली रहीमा खातून, जी हाँ, रहीमा खातून सोनम से भी 4 कदम आगे निकली। आखिर क्या किया था रहीमा खातून ने? आइए जानते हैं पूरी कहानी। आप सभी को मेरा प्रणाम। मैं सविता राठौर। कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे, अपना और अपनी फैमिली का ध्यान रख रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज की जो मैं सच्ची घटना बताने जा रही हूँ वो असम की है। असम की रहने वाली रहीमा खातून, राजधानी है पांडु इलाके की। ये जो कहानी है पांडु इलाके की है। 26 जून की वो रात, आखिर ऐसा क्या हुआ था रहमान के साथ में? सवियाल रहमान, जो कि 40 वर्षीय उनकी उम्र थी, बहुत अच्छे से सब कुछ जीवन चल रहा था। लेकिन इनकी जिंदगी में ऐसा तूफान आया कि शायद जो सवियाल रहमान थे उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि ये मेरा आखिरी दिन होगा। जी हाँ, बात है 26 जून की। जो रहीमा खातून थी वो खाना बना रही थी। इनके 2 बच्चे, शादी को 15 साल हो चुके थे, 2 बच्चे थे, सब कुछ बहुत अच्छे से चल रहा था। यहाँ पर जो रहमान होते हैं वो कबाड़ी का काम करते थे, कबाड़ी के व्यापारी थे, कबाड़ का काम था। और काम करके जब घर वापस आते हैं शाम को, तो उन्होंने शराब पी रखी थी। अब जब शराब पी रखी थी, पत्नी से खाने के लिए बोला और कुछ आपस में ही पति पत्नी का विवाद होने लगता है। अब जब पति पत्नी का विवाद होने लगता है तो जो विवाद होता है वो बढ़ जाता है। रहमान अपनी पत्नी पर हाथ उठाता है, झगड़ा करता है, मारपीट करता है। तभी जो पत्नी क्या होती है, पत्नी भी पलटवार करती है। और ऐसा पलटवार करती है पत्नी की, ऐसी चोटें आती हैं, जो गहरी चोटें आती हैं, जिससे रहमान की बचने की कोई उम्मीद नहीं थी। अब जब रहमान को गहरी चोट आती है और कुछ देर बाद रहमान ने तड़प तड़प के दम तोड़ दिया। अब जब रहमान नहीं रहता है तो जो पत्नी होती है एकदम पसीना पसीना हो जाती है, एकदम पैरों तले जमीन खिसक जाती है। ये क्या हो गया? अब उसको कुछ भी नहीं सूझ रहा था कि मैं करूं तो करूं क्या। यहां पर जो पत्नी होती है रहीमा खातून क्या करती है, 38 वर्षीय थी, घर में ही 5 फीट गड्ढा खोदती है और उस गड्ढे में ही जो पति रहमान होता है उसमें ही वो दफना देती है और उस गड्ढे को फिर से भर देती, एक जैसा कर देती है, ताकि किसी को भी पता ना चले कि यहाँ पर कुछ ऐसा है कि लोगों को लगे कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। सब कुछ नॉर्मल कर देती है। उसके बाद में पड़ोसियों ने पूछा, क्योंकि जाहिर सी बात है कि अगर कोई पड़ोसी हैं नहीं दिखते हैं तो पूछ लेते हैं कि आखिर कहाँ गए हैं रहमान जी, दिख नहीं रहे हैं। तो पत्नी बोलती है वो केरल गए हुए हैं काम के सिलसिले में। अब एक को, क्योंकि झूठ होता है, झूठ के ज़्यादा पैर नहीं होते, वो ज़्यादा देर तक नहीं टिक सकता है। क्योंकि आप एक व्यक्ति से झूठ बोलेंगे, दूसरे व्यक्ति जब पूछेगा तो कुछ ना कुछ आपका जो जवाब होगा वो बदला हुआ होगा। लेकिन सत्य को बदलने की जरूरत नहीं होती है। सत्य अगर एक से बोलेंगे तो वही होगा, 1000 से बोलेंगे तो वही होगा। लेकिन झूठ बार बार बदलता जाता है। यही रहीमा के साथ में हुआ। रहीमा ने एक पड़ोसी को केरल बताया, फिर कुछ समय हुआ, उसके बाद में दूसरे पड़ोसी ने पूछ दिया कि कहाँ गए हैं। तो उन्होंने बोला है कि वो हॉस्पिटल गए हुए हैं, उनकी तबीयत खराब चल रही है इस समय, इसलिए वो हॉस्पिटल में है। यहाँ पर लोगों को कुछ गड़बड़ लगा, कुछ सही नहीं लगा। यहाँ पर जो रहमान के जो भाई होते हैं वो भी काफ़ी परेशान हो जाते हैं कि आखिर मेरा भाई जो है वो कहाँ गया है, कुछ पता नहीं चल रहा है। तो वो क्या करते हैं कि 12 जुलाई को, क्योंकि 26 जून का ये मामला था, काफ़ी टाइम हो चुका था, 26 जून से 12 जुलाई को, पहले तो भाई ने पूछा कि कहाँ गए हैं, तो पत्नी बोलती है हॉस्पिटल में गए हैं। कौन से हॉस्पिटल गए ये भी नहीं बताने के लिए तैयार थी। तो जो भाई था उसको शक होता है
कि आखिर मेरा भाई गया कहाँ। केरल में गया है, केरल में तो नहीं है, उसका नंबर भी नहीं लग रहा है। स्वाभाविक सी बात है, भाई था तो चिंता, वाकिफ है कि चिंता तो होगी ही, आखिर भाई का पता नहीं चल रहा है। यहाँ पड़ोसियों को भी दूसरी दूसरी जगह बताई जा रही है, एक को केरल बताया जा रहा है, किसी को अस्पताल में भर्ती बताया जा रहा है, तो पड़ोसियों को भी शक जाता है। और यहाँ भाई भी परेशान था। रहमान का भाई फिर सोचता है कि कुछ नहीं, मैं थाने जाता हूँ और थाने में एफआईआर दर्ज कराता हूँ, अपने भाई की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाता हूँ। जाके अपनी पत्नी से कहता है कि मैं जाता हूँ थाने, क्योंकि मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है, भाई का कुछ भी पता नहीं चल रहा है। आखिर इतने दिन तक थोड़ी बाहर जाते हैं या कुछ भी होता है तो फ़ोन तो लगना चाहिए था, मुझे कुछ गड़बड़ लग रहा है। तो जो रहमान के भाई होते हैं वो 12 जुलाई को थाने जाते हैं। थाने जाने के बाद जालुकबारी पुलिस स्टेशन में गुमशुदगी की उन्होंने रिपोर्ट लिखाई। अब जब गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाई जाती है तो जो पत्नी थी यहाँ पर रहीमा खातून, उनको पता चला कि गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाई जाती है। अब पुलिस आएगी, पूछताछ करेगी। अब रहमान, क्योंकि रहीमा को तो सब कुछ पता था कि उसने क्या किया हुआ है, यहाँ पर रहीमा खुद चलकर थाने जाती है और थाने जाकर अपना जो गुनाह होता है वो कबूल करती है। कहती है कि साहब ऐसे ऐसे करके मेरे पति शराब के नशे में घर आए थे, मेरे साथ में मारपीट की, झगड़ा किया, उसके बाद में मैंने भी पलटवार कर दिया, उनको गहरी चोट आई, उसके बाद में वहीं उन्होंने दम तोड़ दिया। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, इसलिए मैंने 5 फीट गहरा गड्ढा खोदा और उसमें ही अपने पति को मैंने दफना दिया है। अब जैसे ही पुलिस ने ये न्यूज़ सुनी तो वो तो एकदम से चौंक गए कि मतलब एक महिला में इतनी हिम्मत की 5 फीट गहरा गड्ढा अकेले खोदा और उसके बाद में उसमें दफना भी दिया। तभी फॉरेंसिक टीम को बुलाया जाता है, क्योंकि बॉडी डीकम्पोज्ड हो चुकी थी पूरी। फॉरेंसिक टीम वहाँ पर पहुँचती है, उस बॉडी को, डीकम्पोज्ड बॉडी को वहाँ से निकाला जाता है। और उसके बाद में, क्योंकि पुलिस को शक है एक महिला अकेले इस कांड को अंजाम नहीं दे सकती है, कोई ना कोई इसमें और जरूर है। इसकी पुलिस छानबीन कर रही है। फिलहाल इस महिला को, जो कि रहीमा खातून है, इनको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया गया है। फ्रेंड्स, जब वहाँ पर बॉडी को, जब गड्ढा खोदा था, जो उसको खोदा जाता है, उसको निकाला जाता है, बॉडी पूरी डिकम्पोज हो चुकी थी। इतनी स्मेल आ रही थी, इतनी गंध आ रही थी कि वहाँ पर पुलिस वालों का खड़ा रहना भी मुश्किल हो रहा था। क्योंकि ये 26 का ये मामला हुआ था, उसके बाद में 12 जुलाई को जब खोदा गया गड्ढा, बॉडी निकाली गई तो पूरी बॉडी एकदम से डिकम्पोज हो चुकी थी, सड़ चुकी थी। उसके बाद में इस महिला को गिरफ्तार कर लिया गया और पुलिस छानबीन कर रही है, कॉल डिटेल खंगाल रही है कि आखिर और कौन है इस कांड में, किसने इसका साथ दिया है। क्योंकि पुलिस को ये बात हजम नहीं हो रही कि एक महिला 5 फीट गड्ढा खोद कर अकेले ही उसकी बॉडी को इस अंजाम तक पहुंचा दे। फ्रेंड्स, ये जो घटनाक्रम सुनाने का उद्देश्य किसी को आहत करना नहीं, किसी को परेशान करना नहीं, किसी को दुख पहुंचाना नहीं, बस आप सभी तक ये घटनाक्रम पहुंचाना था कि फ्रेंड्स सावधान रहिए, सतर्क रहिएगा, अपना ध्यान रखिएगा, अपने अपनों का ध्यान रखिएगा। क्योंकि ये जो रिश्ता है फ्रेंड्स, यहाँ पर आज फिर जो पति पत्नी का जो रिश्ता है फिर तार तार हो गया है। अगर सच में ऐसा हुआ था, ये जो रहीमा खातून है, अगर चोट धोखे से लगी थी या जो भी है, झगड़ा हो रहा था, तो हॉस्पिटल ले जाना चाहिए था, शायद रहमान की जान बच जाती। लेकिन रहीमा ने ऐसा नहीं किया। रहीमा को लगा कि मैं यहाँ पर ही गड्ढा खोद कर उसको दफना दूंगी, शायद पुलिस को नहीं पता चलेगा। लेकिन हमेशा याद रखिएगा, अगर कुछ भी गलत करेंगे तो जरूर पता चलेगा। ऐसा कुछ नहीं कि आपने कुछ गलत किया है और पता नहीं चले और आपको सजा ना मिले। तो उससे पहले अगर कुछ गलत हुआ है तो उसका पश्चाताप करिएगा। अगर वहाँ पर हॉस्पिटल ले जाती तो शायद ये जो मामला है पहले ही पता चल जाता, जो भी है, शायद रहमान की जान भी बच सकती थी।
और आज जो रहीमा है उनको जेल भी नहीं जाना पड़ता। फ्रेंड्स, ये जो घटना है काफ़ी दुखद है। आए दिन हमारे समाज में ये जो घटनाएं हैं रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। आए दिन कुछ ना कुछ ऐसी घटनाएं आ रही हैं जो कि पति पत्नी को ही लेकर है। आपके क्या विचार हैं कमेंट जरूर करिएगा। आप सभी को मेरा प्रणाम। जय हिंद, जय भारत।